भागलपुर के खरमंचक इलाके में सोमवार की अहले सुबह गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से पिता पुत्र की जान चली गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि दोनों अपने रेस्टोरेंट को रोज की तरह खोलने सुबह आए थे, लेकिन सोमवार को इस हादसे का शिकार बन गए। वहीं घटनास्थल पर गैस सिलेंडर के ब्लास्ट होने के बाद बर्बादी की तस्वीर सब कुछ बयां कर रही थी। किशन कुमार झुनझुनवाला और उनके बेटे परसून झुनझुनवाला उर्फ कन्हैया अपने रेस्टोरेंट को खोलने जब सोमवार की सुबह करीब 5 बजे पहुंचे तो उन्हें यह एहसास नहीं होगा कि काल उन दोनों का वहां इंतजार कर रही है। सीसीटीवी से स्पष्ट होता है कि रेस्टोरेंट में रखा गैस सिलेंडर ठीक उस समय ब्लास्ट किया जब दोनों मेन गेट को खोल रहे थे। इधर शहर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने की सूचना मिलते ही सिटी एसपी डॉक्टर के रामदास मौके पर पहुंचे और जरूरी दिशा निर्देश दिया। पुलिस को सूचना मिली कि आग लगे, उसके बाद सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। पुलिस उधर घटनास्थल पर तुरंत पहुंच के जांच किया गया। उसमें सिलेंडर ब्लास्ट में 2 मृत हो गए। कृष्ण झुनझुनवाला, उनका पुत्र प्रसून झुनझुनवाला। अभी फॉरेंसिक टीम भी पहुंच के जांच किया गया। बिजली विभाग से भी जांच हो रहा है। प्रथम दृष्टिया हमको इसमें जांच क्रम में इसमें इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट का लग रहा है, बट जांच अभी हो रहा है। जांच क्रम में स्पष्ट हो रहा है। किसी तरह का सर आरोप वगैरह भी लग रहा है क्या? आरोप किसी को आरोप नहीं, कोई परिजन का कोई आरोप? ये एक्सीडेंटल है। मॉर्निंग वॉक में जाते हैं। मॉर्निंग वॉक में पता चला कि यहाँ पर जो है ये घटना हुई है, तो उसके पहले जो आदमी आए गए उनसे जो बात हुई, उन्होंने देखा कि 5 बजे यहाँ पर जो है पता चला उन लोगों को, जो लैंडलॉर्ड थे, जो होटल वाले थे, कि यहाँ पर आग लगी है सिलेंडर में। जब वो खोलने के लिए आए तो हम लोगों के सामने देखा कि आग का भवाड़ा फूटा और एक आदमी सामने फेंकाया। उसके बाद जो है उसके 2 आदमी का हुआ इंजर्ड, एक बेटा एक पिताजी। और बाद में हम लोगों ने देखा कि सिलेंडर यानी आग 2 बार निकली, एक हल्की आग निकली और दोबारा जो है बहुत जोर आग निकली। फिर यहाँ पर हम लोग देखा कि एक जो है लगभग जो स्पॉट डेट है और एक इंजर्ड है। और सिलेंडर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर अभी कि ये यानी कि बिल्कुल ब्लास्ट हो चुका है। धमाका सिलेंडर की घटना है। कितने आदमी मतलब? 2 आदमी का यहाँ पर है। एक आदमी तो हम लोग को जानकारी है कि वो जो है बिल्कुल स्पॉट डेट हो गए, और एक जो पिताजी जो है किशन बाबू इंजर्ड है। पुलिस की गाड़ी आई, फिर आग बुझाने वाली 2 मिनट के अंदर आ गया। हाँ, गाड़ी यानी कि ये जो है ना प्रशासन बहुत एक्टिव रहा। प्रशासन का जितना तारीफ किया जाए उतना कम है, क्योंकि उन्होंने कोई भी टाइम नहीं लगाया। और ये फिर हम लोगों ने सीसीटीवी जो सामने घर में लगा हुआ था उसमें देखा कि ये घटना किस तरह घटी है, जो हम लोग को जानकारी मिली। और सब ये पब्लिक सब यहाँ अगल बगल वाले बताएंगे, हम लोग थोड़ा दूर में रहते हैं, बस यही आज का नॉलेज है। जानकारी मिली कि सुबह 5 बजे यहाँ पर सिलेंडर ब्लास्ट के कारण एक लोग की मृत्यु हो गई थी। जैसे हम लोग को जानकारी मिली, हम लोग भागते हुए आए तो देखा कि आदमपुर थाना अपनी कड़ी मुस्तैदी से यहाँ से उठाकर दोनों को, पिता पुत्र दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी अनुसार एक लोग की तो यहाँ पर ही मृत्यु हुई थी, और अभी तुरंत पता चला है कि उसके पिताजी की, जिसको मायागंज में एडमिट कराया गया था, वो भी नहीं रहे। मामला सिलेंडर फटने का। परिचय? जी, परिचय? मेरा नाम नंदिकेश शांडिलेवा, हम यहाँ के स्थानीय पार्षद हैं। सुबह जब हम लोग मॉर्निंग वॉक करने लाजपत पार्क में थे, उसी समय एक आवाज़ आया, बहुत बड़ा आवाज़ था। पता चला कि नागरमल के ठीक सामने में जो होटल है वहाँ पर सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ है। एक आदमी ऑन स्पॉट हुआ और दूसरा आदमी इलाज के क्रम में उनके पिताजी का देहांत हो गया।
तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी जूलॉजी विभाग के पीछे सुनसान, वीरान एवं जर्जर भवन में नशेड़ियों के जमावड़े की खबर रविवार को न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम में प्रमुखता के साथ दिखाई गई, जिसके बाद सोमवार को टीएमयू प्रशासन हरकत में आ गया। वहीं आज मामले पर तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि मुझे जूलॉजी विभाग परिसर के पश्चिम वाले हिस्से में नशेड़ियों के अड्डे की सूचना चैनल के माध्यम से मिली है, जो एक गंभीर बात है। उन्होंने कहा कि प्रॉक्टर और विभाग की हेड से मामले में रिपोर्ट तलब किया गया है। जल्द ही कैंपस से नशेड़ियों को खदेड़ा जाएगा। देखिए ऑन कैमरा क्या कुछ कह रहे हैं टीएमयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल। देखिए, न्यूज अंग बिहार पर जो समाचार इस संबंध में दिए गए, मैंने देखा है, मैंने हेड का भी बयान पढ़ा। हेड का कहना है कि हमारे पीछे जो है इस तरह के रात के अंधेरे में लोग आते हैं और यहाँ पर गार्ड की भी ड्यूटी है और उन्होंने विश्वविद्यालय को भी सूचित किया है। यह मामला बहुत ही गंभीर है। अगर विश्वविद्यालय को सूचित किया है तो अभी तक कुलपति के पास क्यों नहीं आया? आप जानते हैं कि जब भी कोई मुझे पता चलता है, मैं विजिट करता हूँ और एक्शन लेता हूँ। तो आज तो मुझे पता चला है। पहले मैं प्रॉक्टर से पूछूंगा कि क्या हेड ने आपको सूचित किया है। अगर हेड ने सूचित किया तो क्या आपने थाना में आपने इस मामला को दर्ज कराया है? अगर थाना क्या कर रही है आपके दर्ज कराने के बाद? इसलिए मैं थाना पर मैं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनकी गाड़ी मैंने देखा है रात में भी विश्वविद्यालय कैंपस में घूमता है। तो आखिर घूमता है तो ये जो कुछ छुपे हुए जगह हैं, जैसे दीवारें हैं, उसके पीछे ये सारा आप देख रहे हैं जो मैंने देखा, या जो भी है कहीं टूटे फूटे जगह हैं विश्वविद्यालय कैंपस में, तो उसे देखना चाहिए। क्योंकि अभी हमारे बड़े पुलिस पदाधिकारी हमसे कह रहे थे कि सर जो विश्वविद्यालय का थाना है ना, वह छोटा है और हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। इस संबंध में माननीय कुलाधिपति जी से भी बात हुई और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पुलिस प्रशासन हमें मदद करती है, हम उनके साथ हैं, हर कदम में साथ हैं। लेकिन ये जब खबरें जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं बड़ी अचंभा में आ जाता है और अपने आप में सस्पेंस लगता है, क्या करें क्या नहीं करें। क्योंकि थाना का नाम ही है विश्वविद्यालय थाना। अब विश्वविद्यालय थाना के अंदर मारपीट हो जाए, विश्वविद्यालय के अंदर इस तरह के सीन आप दिखा रहे हैं और उनमें भी रात के अंधेरे में, तो ऐसे भी सामान्य नागरिक की रक्षा करने के लिए तो थाना पुलिस बना ही हुआ। लोग रात में भ्रमण करते हैं, देखते हैं। और मैंने देखा है विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कैंपस में एक बार 2 बजे रात में मैं गया था तो देखा कि थाना की गाड़ी लगी हुई है। तो इन लोगों को मैं पुनः थाना इंचार्ज से मैं बात करूंगा, उनको बुलाऊंगा, उनको कहूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करें और जो है जो भी होगा उन व्यक्तियों को पकड़ करके अगर ज़रूरत पड़ी तो एफआईआर भी करने के लिए कुलानुशासक को कहूँगा। अब मैं पूरा एपिसोड की जांच करूँगा कि वास्तव में हेड ने सूचित किया कि नहीं विश्वविद्यालय को सूचित किया तो क्या विश्वविद्यालय पहले तो हमारे पास क्यों नहीं फाइल आई, फिर थाना में गई कि नहीं, थाना ने इस पर क्या कार्रवाई किया। और मैं समझता हूँ इस पर जो भी दोषी पाए जाएंगे मैं उस पर आप जानते हैं कड़ी से कड़ी जो है अनुशासनिक कार्रवाई करूंगा या कानूनी कार्रवाई करूंगा। इधर पीजी जूलॉजी विभाग परिसर में वीरान और जर्जर पड़े मछली संग्रह भवन एवं कछुआ हाउस स्थल से नशाखोरों के जमावड़े पर तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे ने भी सख्त कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के मंदिर में नशेड़ियों का अड्डा लगना काफी दुखद है। वे खुद स्थल पर विजिट करेंगे और नशाखोरों को वहां से भगाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। रजिस्ट्रार डॉक्टर रामाशीष पूर्वे ने कहा कि पुलिस प्रशासन से मामले में सहयोग लिया जाएगा। सुनिए कैंपस से नशेड़ियों का कब्जा हटाने के सवाल पर कुल सचिव ने क्या कुछ कहा। आपके चैनल के माध्यम से जो हमने अपने आंखों से देखा कि यहाँ जूलॉजी डिपार्टमेंट के आसपास नशाखोरों का अड्डा बना हुआ है, ये बहुत ही दुखद है। शिक्षा के पवित्र मंदिर में नशाखोरी
ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम उस पर तुरंत स्टेप लेने जा रहे हैं। हम विजिट करेंगे और उसका प्रबंध करेंगे, सिक्योरिटी गार्ड को रखेंगे और नशाखोरों को वहाँ से मुक्त करने के लिए हम बहुत ही कड़ा कदम उठाएंगे। हो सकता है कि अगर वो सीमा पार कर रहे हैं तो पुलिस प्रशासन का हम सहयोग लेंगे और ये नशाखोरों का जो अड्डा है उसको हम बिल्कुल यहाँ से समाप्त कर देंगे। और इस तरह की सूचना जो आपके चैनल के माध्यम से मिली, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि किसी तरह का गलत हरकत हम विश्वविद्यालय के अंदर होना देखना नहीं चाहते हैं, यही मेरी प्राथमिकता है। अगर हमारे छात्र छात्राएँ अगर मान लिए कैंपस में है, उसके साथ कोई दुर्घटना घट जाए, उसके संगत में आकर वह प्रभावित हो जाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। और इस चीज़ को हम जड़ से समाप्त कर देंगे। और कुलपति महोदय से हमें बात कर रहे हैं कि इसकी किस तरह से यहाँ से नशाखोरों का जो अड्डा है उसको हम समाप्त कर सकें। वहीं टीएमयू के पीजी जूलॉजी विभाग परिसर में स्थित जर्जर पड़े मछली संग्रह भवन एवं कछुआ हाउस में नशेबाजों के अड्डे का जायजा लिया हमारे सहयोगी सैयद इनाम उद्दीन ने। बता दें कि एक दिन पूर्व न्यूज अंग बिहार को जूलॉजी विभाग की एचओडी प्रोफेसर धर्मशिला कुमारी ने बताया था कि मामले की जानकारी संबंधित थाना और विश्वविद्यालय प्रशासन को देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है, लेकिन अब यहाँ के कुछ स्थानों पर नशेड़ियों ने अपना कब्जा जमा लिया है। साथ ही यहाँ की कुछ बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है टीएमयू के पीजी जूलॉजी डिपार्टमेंट कैंपस में और अब हम आपको यहाँ से यह तस्वीर दिखा रहे हैं कि अब देखिए यह मछलियों के संग्रह के लिए इस भवन को बनाया गया था। बताया जाता है कि 1990 के दशक में इस बिल्डिंग को, इस भवन को बनाया गया था और यहाँ विभिन्न प्रकार की मछलियां रिसर्च के लिए रखी जाती थी, मछलियों पर रिसर्च होता था। लेकिन आज यह कैंपस बिल्कुल जर्जर हो चुका है, बिल्कुल खंडर हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि इस कैंपस में, इस भवन में नशेड़ियों का अड्डा प्रत्येक शाम लगता है। शाम ढलते ही नशेड़ी यहाँ पर पहुँचते हैं और नशीली वस्तुओं का सेवन करते हैं। बिल्कुल करीब जूलॉजी डिपार्टमेंट की कुछ मीटर की दूरी पर यह कैंपस है, यहाँ पर यह बिल्डिंग है, जर्जर भवन है। और अब हम आपको जो तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं, ग्राउंड जीरो से यह हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देख लीजिए, सिगरेट का डिब्बा, माचिस की तीलियां, स्मैक, सिल्वर पेपर समेत कई नशीली वस्तुओं का संग्रह यहाँ पर देखा जा रहा है। और इस तरह से हम चाहेंगे अपने सहयोगी से कि आप दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर नशेड़ी प्रत्येक शाम आते हैं और शाम ढलते ही यहाँ पर नशीली वस्तुओं का सेवन करते हैं। यह पूरे कैंपस की हम आपको यहाँ पर इस जर्जर भवन की तस्वीर दिखा रहे हैं। तो हालांकि यह कैंपस खुला हुआ है, लेकिन शिक्षा के मंदिर वाले परिसर में इस तरह की तस्वीर, इस तरह का कारनामा आप देखिए। अब देखिए इन तस्वीरों में आप जरा गौर से देख लीजिए कि किस तरह से नशेड़ियों की संख्या होती होगी यहाँ पर और नशेड़ी आते होंगे। तस्वीरों में आपको सब कुछ स्पष्ट दिख पा रहा है। हालांकि यह जो जर्जर बिल्डिंग है और इस जर्जर बिल्डिंग को, विश्वविद्यालय के जर्जर भवन को नशेड़ियों ने अपना अड्डा बना लिया है। और इस अड्डे में बताया जाता है कि प्रति एक शाम नशेड़ियों का जमावड़ा लगता है और नशेड़ी यहाँ पर आते हैं। हालांकि ये जो भवन है वो मछलियों के संग्रह के लिए था। आज से 2-3 दशक पहले करीब यहाँ पर विभिन्न प्रकार की मछलियाँ रखी जाती थी और उन मछलियों पर रिसर्च होता था। लेकिन अब नशेड़ी जो है तो इसको अपनी गिरफ्त में ले चुके हैं। और बताया जाता है कि पुलिस का पहरा नहीं होने के कारण, पुलिस की गश्ती नहीं होने के कारण, विश्वविद्यालय की लापरवाही के कारण, डिपार्टमेंट की लापरवाही के कारण जो है तो यहाँ पर नशेड़ी प्रत्येक शाम आते हैं और उनका अड्डा यहाँ पर लगता है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि विश्वविद्यालय के जो अधिकारी हैं, विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, रजिस्ट्रार हैं, प्रॉक्टर हैं और पीजी जूलॉजी डिपार्टमेंट की जो हेड हैं वो क्या एक्शन लेती हैं। क्या यहाँ से विश्वविद्यालय प्रशासन नशेड़ियों को खदेड़ने में कामयाब हो पाता है या फिर यह भवन ऐसे ही जर्जर पड़ा रहेगा। हम आपको जो तस्वीर दिखा
रहे हैं वो ग्राउंड जीरो की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपने तस्वीरों में पहले भी देखा, हम आपको आगे की भी तस्वीर दिखाएंगे। एक स्थान और वहाँ है कछुआ हाउस, वहाँ पर भी बताया जाता है कि नशेड़ियों का अड्डा लगता है। तो आइए अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं कछुआ हाउस से और अब हम आपको वहाँ से तस्वीर दिखाएंगे कि क्या हकीकत है। अब हम पहुंच चुके हैं तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी जूलॉजी डिपार्टमेंट के कछुआ हाउस के समीप और अब हम आपको यहां से एक तस्वीर दिखाएंगे जो शिक्षा के मंदिर की तस्वीर है। लेकिन इस जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो गंजेड़ियों से जुड़ी हुई तस्वीर है, नशेड़ियों से जुड़ी हुई तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि जो तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय का पीजी जूलॉजी डिपार्टमेंट है उसमें किस तरह से नशेड़ी गंजेड़ी प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं और शाम ढलते ही उनका तांडव यहां पर शुरू हो जाता है। यह कछुआ हाउस की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी तालाब है और हमारे कैमरे के दूसरी तरफ भी यह तालाब है और इन तालाब के बीच में कछुआ हाउस बना हुआ है और यहां पर ये देखिए ये स्मैक की पुड़िया और नशीली वस्तुएं कहीं ना कहीं यह संकेत दे रही है, सिंबल है इस बात का कि यहां पर नशेड़ी प्रतिदिन आते हैं और नशा का सेवन करते हैं। पुलिस की गश्ती कितनी हो रही है, क्या विभाग की ओर से कदम उठाए गए हैं। हालांकि गार्ड की नियुक्ति यहाँ पर है विश्वविद्यालय की। एक गार्ड भाई साहब मिल गए, एक गार्ड है यहाँ पर, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बताइए यहाँ पर जो है आपकी गार्ड की नियुक्ति है तो क्या क्या कदम उठाया गया, क्या पुलिस यहाँ पर आती है या नहीं आती? पुलिस यहाँ पे अभी नहीं आती है। पहले मतलब विभागाध्यक्ष के द्वारा यहाँ से बार बार एप्लीकेशन दिया जाता था और नशेड़ियों को खदेड़ा दिया जाता था, लेकिन अब वो नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पे शाम ढलते ही पूरा एकदम जमावड़ा रहता है नशेड़ियों का। इसलिए अब कितनी की संख्या में लोग आते हैं? 10-12 की संख्या में सभी को बैठ के अपना यहाँ नशेड़ी करते हैं और वहाँ से जब गार्ड लोग गरजता है ना तो लोग वो तब पर भी नहीं भागते हैं और उल्टे कहता है कि इधर काहे आते हो। तो अब ये तो सोचने वाली बात है। इधर मेरा जूलॉजी का जब कैंपस है तो घूमता तो है ही गार्ड, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमन कुमार हुआ। तो देखिए ये गार्ड का कहना है कि जो है तो नशेड़ी लड़काते भी हैं और धमकाते भी हैं। इन्होंने ये बात भी कही कि पहले जो विभागाध्यक्ष थे प्रोफेसर अशोक ठाकुर, उनके समय में पुलिस की गश्ती लगातार होती थी और अब गश्ती यहाँ पर नहीं होती है, इस कैंपस में गश्ती नहीं होती है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि विश्वविद्यालय के अधिकारी अपने कैंपस से नशेड़ियों को भगाने के लिए क्या कदम उठाते हैं। हालांकि जो तस्वीर आपको दिख रही है इस तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि स्मैक और पेपर और सिल्वर पेपर और माचिस की तीलियां साफ बयां कर रही है कि यहां प्रतिदिन नशेड़ियों का अड्डा लगा रहता है। अब सवाल यह है कि विश्वविद्यालय के अधिकारी इस मामले को लेकर के कितने गंभीर हैं, वो नशेड़ियों को खदेड़ने के लिए क्या कदम उठाते हैं, पुलिस क्या एक्शन लेती है, यह देखने वाली बात है। मैं अपने सहयोगी के साथ सैयद इनामुद्दीन, न्यूज अंग बिहार, भागलपुर। भागलपुर नगर निगम जोन 2 के सफाई कर्मी और चालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सफाई कर्मियों का कहना है कि उनकी पिछली मांगे अभी तक पूरी नहीं की गई है, जिससे उनमें गहरा आक्रोश है। वहीं सफाई कर्मियों के मांग का समर्थन करते हुए गौरव कुमार ने नगर निगम प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। हम लोगों के साथ जो है शुरू से शोषण किया गया था, जिसके आधार पे हम लोग जो है पिछले महीने हम लोग हड़ताल किए थे। तो हड़ताल में समझौता किया गया कि 519 रुपये और बढ़ोतरी पेमेंट जो है, जो कि अप्रैल 2024 से मिला है, उसका एरियर बना करके दिया जाएगा और कंपनी द्वारा हम लोगों को सालाना बोनस दिया जाएगा। वो सब एग्रीमेंट करने के बाद इस बात पे भी एग्रीमेंट बना था कि 3 दिन हम लोगों का हड़ताल चला था, तो वो 3 दिन का जो है हाजिरी हम लोगों का नहीं काटा जाएगा। वहाँ से हम लोग काम पे वापस आए तो जोनल प्रभारी राकेश भारती द्वारा कहा गया कि 3 दिन का हड़ताल का पैसा नहीं काटा जाएगा, लेकिन 3 दिन तक तुम लोगों को डबल शिफ्ट में काम करके जो है करना होगा, जिसके माध्यम से कचरा का पूरा उठाव हो जाए।
हम लोग 3 दिन तक रेगुलर 3 दिन तक जो है काम किए, ओवर टाइम किए, कचरा वार्ड से क्लियर कर दिए, रोड से भी क्लियर हो गया। उसके बावजूद हम लोगों को डेट दिया गया था कि 25 अक्टूबर तक जो है पेमेंट भुगतान हो जाएगा, एरियर भी मिल जाएगा, बोनस भी मिल जाएगा। लेकिन 25 अक्टूबर तो दूर की बात, यहाँ 20 नवंबर तक हम लोगों का कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो अब आप लोग क्या रणनीति बना रहे हैं, क्या करना है? रणनीति यही बना रहे हैं कि आज जब हम लोग गोदाम के पास आए हैं कि देखे काम होता है कि नहीं होता है, तो जोनल प्रभारी जो राकेश भारती हैं हम लोग के, उनके द्वारा गाली गलौज दिया गया। देखिए, हमारी 10 सूत्री मांगे लेकर पहले पूर्व में हड़ताल हुआ था। उस समय इनके नेता लड्डू हरि के द्वारा यह हड़ताल की अध्यक्षता की गई थी। नगर निगम प्रशासन और इनके नेताओं के बीच में ये सारी 10 सूत्री मांगों पर वार्ता भी हो चुका था और कहा गया था कि इन वार्ताओं को हम पूरा तरीके से पूरा करेंगे, लेकिन निगम प्रशासन अपने वादे पर विफल होती नजर आ रही है। सारी मांगों को लेते हुए दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ सारे पर्व खत्म हो गए, लेकिन इन लोगों को कुछ भी नहीं मिला। अपनी मांगों को लेकर जब इन्होंने हड़ताल करने की कोशिश की तो निगम प्रशासन के जोनल पदाधिकारी पूरे के पूरे लेबर को मां बहन की गाली दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो चाह रहे हैं कि गौरव चौबे किसी तरीका से पीछे हट जाए। यहां तक भी मैं कहते हुए मुझे शर्म आ रही है कि जोनल पदाधिकारी के द्वारा मुझे भी खरीदने की कोशिश की गई, मुझे भी चंद रुपए पे खरीदने की कोशिश की गई ताकि मैं इन गरीबों की मामलों को बीच में नहीं उठाऊं। मैं सीधा नगर आयुक्त से यह मांग करता हूं कि ऐसे जोनल पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करते हुए तुरंत उन्हें सस्पेंड करे। जब तक वो उन्हें सस्पेंड नहीं करेगी यह हड़ताल वापस नहीं होगा और ऐसे कर्मचारियों को नगर निगम में रहने का कोई भी जगह नहीं बनता है। उन्हें सस्पेंड करे, हम काम पे लौटेंगे, प्लस वो जो 10 सूत्री मांग है उसको वो यथाशीघ्र वापस करे। नहीं तो इस शहर में जो भी गंदगी फैल रही है, जो भी महामारी फैल रही है, उसकी सारी जिम्मेवारी निगम प्रशासन एवं महापौर, उप महापौर और साथ ही साथ नगर आयुक्त की होगी। मुस्लिम एजुकेशन कमेटी इन दिनों विवादों के घेरे में है। एमएससी के पदाधिकारी और सदस्य एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। बता दें कि एक दिन पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम और महासचिव डॉक्टर फारूक अली के खिलाफ सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव पारित कर डॉक्टर मजहर अख्तर शकील को मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का नया अध्यक्ष एवं हारिश फरीद अहमद खान उर्फ रूबी को महासचिव बनाए जाने की घोषणा की थी। वहीं दूसरी तरफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रोफेसर फारूक अली और मोहम्मद इस्लाम ने अविश्वास प्रस्ताव को गलत बताया। उन्होंने कहा कि जबरदस्ती किसी को कोई हटा नहीं सकता है। कुछ लोग एमईसी में मनमानी कर रहे हैं। कोर्ट में चुनाव का मामला चल रहा है। चुनाव कराने के पक्ष में फैसला आने के बाद चुनाव कराया जाएगा। इसके बाद जो होगा स्वीकार है, लेकिन मैं महासचिव पद पर हूं, किसी को चार्ज नहीं देंगे। जबकि अध्यक्ष रहे मोहम्मद इस्लाम ने कहा कि सदस्यों की जो बैठक बुलाई गई है वह गैर कानूनी है। अध्यक्ष एवं महासचिव रविवार की बैठक में शामिल नहीं हुए हैं, इसलिए सदन के किसी निर्णय को वह नहीं मानेंगे। इस्लाम ने कहा कि जरूरत पड़ने पर मामला जिला प्रशासन और कोर्ट में जाएगा। स्थापना मुस्लिम समुदाय में शिक्षा के विस्तार के लिए किया था, न कि कमाई का जरिया बनाने, न लूट का जरिया बनाने के लिए। लेकिन जानते हैं जब पूरे देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है तो ये उससे बचाव रहेगा। तो उसी की ये महाजराई है, उसको बोलते हैं, उसी का ये युद्ध है, जंग है। जो बोलिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि 12 नवंबर 2023 को लगभग पक्का 1 साल हो रहा है, मुस्लिम एजुकेशन कमेटी की आम सभा ने ये हाउस को डिजॉल्व किया। तो फिर हाउस है कहाँ? और ये पूरा पावर अध्यक्ष महोदय को, इंजीनियर मोहम्मद इस्लाम साहब को दिया कि अगर बाय चांस अगर इलेक्शन नहीं हो पाता है किन्हीं कारणों से
तो जनरल जो सेक्रेटरी वगैरह है इंतजामिया कमेटी के, जो यूनिवर्सिटी भी चलता है से जाता है और कहीं कहीं जाता है, वो कैसे बनेंगे? तो इसके लिए इनको अधिकृत किया गया और उसमें 47 मेंबरान नहीं उन्होंने डिसीजन लिया। वैसी स्थिति में जब कोई हाउस है ही नहीं और इसी बुनियाद पर 2 बार प्रेसिडेंट महोदय ने इसका अवधि बढ़ाया, विस्तार किया और उसी बुनियाद पर जो कार्रवाई की गई है प्रेसिडेंट महोदय के आदेश से हमने जो भी कुछ चिट्ठी इन्होंने खुद दिया है, एक चिट्ठी हमने जो निकाला है इनके आदेश पर निकाला है। कल की बैठक को क्या समझते हैं? कल की बैठक नामनिहात है, बेबुनियाद है, गैर कानूनी है, गैर आईनी है। हाउस अभी है ही नहीं। अगर इतना ही है तो चुनाव लड़ें, लड़ करके बुलाएं, जो आवे जीत करके हम उनको 1 सेकेंड में इसी हाउस में पूरा चार्ज सुपुर्द करेंगे। अदरवाइज मैं नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा और मैं गुंडई नहीं करूंगा, कानून का सहारा जरूर लूंगा। ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, इसके और भी रास्ते खुले हुए हैं। जिला प्रशासन और तमाम चीज़ों में भी मैं इसकी दे सकता हूं, लेकिन मैं अभी दूंगा नहीं। ये माहौल बनने का कारण क्या लग रहा है? ये माहौल बनने का कारण है कि गैंगस्टरिंग, एक गैंग बन जाता है कि इनके रहते हुए बहुत सारी चीज़ में खौफ है। हर बार सुनिए यही धमकी दिया जा रहा है कि हमारे पास जो है और हमको कुछ नहीं करना है। ये माहौल इसलिए बना कि ये कुछ लोगों ने जो को लगा कि शायद जो है उनके जो है वो लोग जो कुछ कर रहे हैं मनमानी वो कर रहे हैं, उस पर शायद उनका अंकुश लगेगा। इस वजह से उन्होंने जो है इस तरह का माहौल बनाया। नंबर 2, जो चीज़ और हम कहना चाह रहे थे, इनका तो हमको शक्ल याद नहीं, मौजूद थे वहाँ 37 मेंबर का जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने जो है उसमें मौजूद थे। आपको पूरा जो है मैं उनसे आपसे पूछना चाहूँगा, क्या 37 मेंबर वहाँ मौजूद थे? दस्तखत किस चीज़ का था? दस्तखत था बुलाने के लिए, रिक्वेशन करने के लिए। लेकिन मीटिंग में जो पास हुआ है, 1 मिनट, जो मीटिंग में उन्होंने जो पास किया उसमें 28 मेंबर से ज़्यादा नहीं था। और हमको इन्फॉर्मेशन है कि शायद 28 से भी कम लोग थे, जो कि 50% से कम है। इसलिए कि जो वहाँ तो की वीडियोग्राफी भी है। हाँ ठीक है, आप देख लीजिए। हम आप उस जो बैठक जो हुई थी उसको जायज़ मानते हैं? बिल्कुल नाजायज़, बिल्कुल गैर आईनी, असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और मीनिंगलेस हम मानते हैं। कोर्ट में मामला बोले जाए, हम तो मानेंगे नहीं उनका जो है। अगर उनको लगता है कि हम नहीं मान रहे तो है कोर्ट में जो। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू LED बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे LED बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू LED बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ LED लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे LED लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkuledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।
भागलपुर जिला स्वास्थ्य समिति एवं जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा अर्बन लोकल बॉडी वर्कशॉप का आयोजन सदर अस्पताल में किया गया। आज के आयोजन में भागलपुर सदर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर राजू, नगर निगम की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन, शहर के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह सहित सदर अस्पताल के कई कर्मचारी एवं नगर निगम के वार्ड पार्षद मौजूद थे। मौके पर जीवन जागृति सोसाइटी की ओर से CPR का डेमो किया गया, जबकि अन्य योजनाओं की जानकारी भी साझा की गई। अर्बन PSC से रिलेटेड कार्यक्रम था जो सदर हॉस्पिटल में आयोजित किया गया था और यहाँ सदर हॉस्पिटल के जो उपाधीक्षक हैं वो मौजूद थे और दयानंद जी हैं जो अर्बन PSC को देखते हैं वो मौजूद थे। आज जो कार्यक्रम था वो हमारे सम्मानित पार्षदों के लिए था कि उनके वार्ड में जो वार्ड है वो चिन्हित करके अपना जगह बता दें और उस जगह को PSC के रूप में डेवलप किया जाए। इस तरह का कोई प्रावधान है जो जमीन दिया जाएगा नगर निगम से NOC दे करके और ये लोग PSC बनाने के लिए ऊपर तक लिखेंगे। और दूसरा जो कार्यक्रम जो बड़ी बातें थी वो था कि जो वार्ड है उसमें जो आशा काम करती है उस आशा को कैसे मोटिवेट किया जाए और कैसे उसको बेहतर तरीके से उसका जो काम है वो करे, उसकी निगरानी भी हमारे वार्ड पार्षद करें। जहाँ भी PSC है अभी बना हुआ उस PSC को भी हमारे जो वार्ड पार्षद हैं उसकी निगरानी करें। ये सारी बातें यहाँ पर हुई। जनसंख्या नियंत्रण पे बातें यहाँ पर हुई कि जो वार्ड पार्षद हैं जो जहाँ PSC है तो वहाँ पे किस तरह से जनसंख्या नियंत्रण पर क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है उससे रिलेटेड बातें हुई। और भी बहुत सारे जैसे हमारे उसके बाद इस कार्यक्रम के बाद डॉक्टर अजय कुमार सिंह जो सब लोग उनको जानते हैं वो CPR के माध्यम से कैसे किसी का जान बचाया जा सकता है उसकी जानकारी हमारे सम्मानित पार्षदों को दिया। और NDRF से भी लोग आए हुए थे, उन्होंने भी इमरजेंसी के टाइम पे कैसे कॉलर बनाया जाता है सर्वाइकल कॉलर उसकी जानकारी दी, कैसे आर्टिफिशियल स्ट्रेचर बनाई जाती है उसकी जानकारी दी। तो इस तरह से हमारे पार्षदों को बहुत लाभ मिला कि क्या क्या कार्यक्रम होता है वार्डों में और हमारे PSC के द्वारा क्या क्या कार्यक्रम होता है। बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ यहाँ के जो आयोजन करता है उपाधीक्षक हैं और जो दयानंद जी हैं जो अर्बन PSC के बारे में जो बताए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज सदर अस्पताल में पार्षदों का और हॉस्पिटल के पदाधिकारियों का सम्मिलित बैठक था जो शहर के विभिन्न मुद्दों पर बात हो रही थी और इसी में हमें भी आमंत्रित किया गया मेयर मैडम के द्वारा CPR के लिए। और हम लोगों ने आज यहाँ पार्षदों को और अस्पताल के जो भी पदाधिकारी और कर्मचारी थे उनको हम लोगों ने CPR के बारे में बताया जो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहलाता है, किस तरह से छाती दबाकर मरते हुए व्यक्ति को जान बचा सकते हैं और उसे अस्पताल तक पहुंचा सकते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी दी। साथ में हमारे साथ NDRF के सदस्य हैं, उनसे ट्रेंड आशीष हरिओम हैं, उन्होंने फर्स्ट एड के बारे में जैसे कि गर्दन में यदि इंजरी है तो यदि उठाते समय किसी की पैरालिसिस हो सकता है और ब्लीडिंग को कैसे रोका जाए इसके बारे में सर्वाइकल कॉलर और ब्लीडिंग रोकने का तरीका आशीष हरिओम ने बताया। और साथ में स्ट्रेचर किस तरह से घर के रखे बांस के टुकड़े या लाठी के और चादर की मदद से किसी को छत के 2 मंजिले से 3 मंजिले से नीचे एम्बुलेंस तक लाया जाए, इसके बारे में जानकारी दिया। तो आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। धन्यवाद। आज स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हमने आपसे जो प्रोग्राम तय किया था इस कार्यशाला में बताना था कि नगर मतलब कि भागलपुर के मेयर और जितने पार्षद हैं उनको हम लोगों ने बुला करके कुछ जानकारी दी है, जिसमें उनको बताया गया कि जैसे कि अभी हम लोगों को कुछ जगह की ज़रूरत है जहाँ पे नए PSC और या फिर APSC बन सके, वो नगर निगम अपनी तरफ से चिन्हित करके देंगे और उस नगर निगम की तरफ से जब वो जगह आ जाएगा हम लोग को अलॉट हो जाएगा तब फिर हम लोग इसको आगे विभाग को लिख करके देंगे। तो फिर विभाग वहाँ पे एक छोटा सा PSC या फिर APSC टाइप की बना करके देंगे, जिससे कि वहाँ के पॉपुलेशन को जो असुविधा होती है, कहीं बाहर जाना होता है या दिखाना होता है, तो वो सुविधा उनको वहीं मिल सकेगी। दूसरा था कि अभी सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा अभी एक लॉन्च किया गया है कि 70 वर्ष से अधिक लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड बन रहा है।
तो उसमें आयुष्मान कार्ड कैसे बनना है, किनसे कांटेक्ट करना है, तो उसकी जानकारी भी उनको दी गई है। तो ये सब कार्यशाला करने का मकसद ये था कि नगर निगम से हमारा एक समन्वय स्थापित हो सके और जो कार्य अधूरा है उसको पूरा करके हम लोग आगे जन लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो पूरी तरह से दे सकें।